स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल के बारे में। दिल यानी इसको हृदय कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको हार्ट कहा जाता है। तो आज हम लोग के दिल के बारे में पढ़ना है, यानी हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे एक दिल का चित्र बनाया हूँ और इस दिल का चित्र के माध्यम से इसके पूरे कार्य को हम लोग समझेंगे। दिल के बारे में हम लोग समझने वाले हैं आज कि हमारे शरीर में जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसका काम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 4 वक्ष गुहा होता है। वक्ष गुहा यानी कोष्ठक, यानी हमारे शरीर में 4 कोष्ठक होता है जिसे वक्ष गुहा भी कहा जाता है। तो वक्ष गुहा यह क्या होता है उसी को हम लोग आज समझने वाले हैं और हृदय का क्या काम है उसी को समझने वाले हैं। हम लोगों के शरीर में शरीर से ब्लड हृदय तक जाती है और हृदय से ब्लड शरीर तक जाती है। यह हृदय का काम होता है ब्लड को शरीर में भेजना और शरीर से आए हुए ब्लड को हृदय में लाना और फिर उसे फेफड़ा में ले जाकर उसे शुद्धिकरण का काम करना। तो दिल के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। उस 4 कोष्ठ कौन कौन होते हैं उसी को हम लोग याद करते हैं। 4 कोष्ठ जानते हैं कि 4 कोष्ठ होता है। अब वो 4 कोष्ठ कौन कौन होता है ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे होंगे कि 4 कोष्ठ 1 2 3 4, ये जो 4 कोष्ठ आप देख रहे हैं यह 4 कोष्ठ होता है। इस कोष्ठ का नाम क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर वाले को आलिंद कहा जाता है। ऊपर वाले जो देख रहे हैं इसको आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले को निलय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अभी इसका नाम जान लेते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो देख रहे हैं ऊपर वाले को, इस कोष्ठ को आलिंद कहा जाता है और ये नीचे वाले को निलय कहा जाता है। और इसको भी आलिंद कहा जाता है और इसको निलय कहा जाता है। यानी 4 कोष्ठ हुआ, 2 आलिंद है और 2 निलय है। हमारे शरीर में 4 चेंबर होता है, उसको चेंबर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चेंबर भी कहा जाता है। यानी वक्ष गुहा भी कहते हैं, चेंबर भी कहते हैं, कोष्ठक भी कहते हैं। तो 4 जो चेंबर होता है, सबसे पहले चारों चेंबर का नाम याद करते हैं। पहला चेंबर का नाम बायां अलिंद। आप ध्यान दीजिएगा, यह जो मेरा दिल है इधर जो है, इधर जो ऊपर वाला देख रहे हैं यह आलिंद है, यह बायां साइड में, हमारा बायां साइड में है तो यह बायां आलिंद। और यह निलय जो है बायां साइड में है तो बायां निलय। इधर जो है ये दायां साइड में है तो दायां आलिंद और दायां निलय। 4 को आपको याद हो गया होगा कि इसको बोलते हैं बायां अलिंद, इसको बोलते हैं बायां निलय, इसको बोलते हैं दायां अलिंद, इसको बोलते हैं दायां निलय। ठीक है, 4 वो आपको याद हो गया कि हमारे शरीर में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। उसका नाम फर्स्ट में बायां में होता है बायां आलिंद बायां निलय, दायां में होता है दायां आलिंद दायां निलय। तो 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। तो आप समझ गए कि बायां वाला को बायां आलिंद और दाहिना वाला को दाहिना आलिंद, बायां वाले निलय को बायां निलय और दाहिना वाले निलय को दाहिना निलय कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस बायां आलिंद और दायां आलिंद को, बायां आलिंद और दायां आलिंद को जोड़ने वाले को द्विदली कपाट कहा जाता है। बायां आलिंद और दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, मतलब इसको और इसको जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? द्विदली कपाट, यानी बाई क्यूस्पिड वॉल्व, बाई क्यूस्पिड वॉल्व यानी द्विदली कपाट। अब इसका अंग्रेजी भी जान लीजिए कि बायां आलिंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो एल और ऑरिकल और एल वर्टिकल, इसको बायां आलिंद को एल माने लेफ्ट ऑरिकल और इसको एल वर्टिकल, दायां आलिंद को एल ऑरिकल और एल वर्टिकल, और इस दोनों को जोड़ने वाले को द्विदली कपाट कहा जाता है। ठीक है, जब यह बायां आलिंद और दायां आलिंद को जोड़ने वाले को द्विदली कपाट कहा जाता है, उसी तरह से
दायां आलिंद और दायां निलय, माने दायां आलिंद और दायां निलय को जोड़ने वाले कपाट को, मतलब इसको यह जोड़ रहा है, इसको कहा जाता है आपको त्रिदली कपाट। इसको जोड़ने वाले को द्विदली कपाट और इसको जोड़ने वाले को त्रिदली कपाट कहा जाता है। तो आपको 3 पॉइंट याद हो गया होगा। सबसे पहले हमारे शरीर में 4 चेंबर होता है, 4 कोष्ठक होता है, वक्षगुहा होता है, जिसको बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय को जोड़ने वाले को द्विदली कपाट कहा जाता है। उसी तरह से दायां आलिंद और दायां निलय को जोड़ने वाले को त्रिदली कपाट कहा जाता है। तो यह समझ गए। अब आलिंद और आलिंद को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? आलिंद को आलिंद से जोड़ रहा है, यानी यह जो है यह आलिंद और आलिंद को जोड़ रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो ए नोड कहा जाएगा। इसको गति प्रेरक कहा जाता है। किसको? इसको गति प्रेरक किसको कहा जाता है? दायां आलिंद और बायां आलिंद को जोड़ने का काम करता है गति प्रेरक। इसमें यह गति प्रेरक है, यानी दायां आलिंद और बायां आलिंद को जोड़ने का काम करता है। माने इसमें सिस्टोल का काम करता है, यानी प्रेशर गति प्रेरक करता है। यानी जो ये मेरा आलिंद देख रहे हैं वो आलिंद को फैलाने और सिकुड़वाने का काम करता है गति प्रेरक। ये पेस मेकर इसको कहा जाता है, गति संवर्धक इसको कहा जाता है, एबी नोड को। तो यह आप सिर्फ अभी नाम जाने कि हमारे शरीर में जो 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, उसका नाम समझ गए कि बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय और बायां आलिंद दायां, मतलब इसको अब आगे समझते हैं कि इसका काम क्या है। तो सबसे पहले इससे काम को जानने से पहले कुछ और चीज़ जान लेते हैं कि एक सीरा के बारे में जान लेते हैं। सीरा और धमनी। सीरा क्या होता है और धमनी क्या होता है? तो सीरा से अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। सीरा से अशुद्ध और धमनी से शुद्ध। अब सीरा किसे कहते हैं? तो पूरे शरीर से ब्लड को हृदय तक लाता है, उसे सीरा कहते हैं। वैसा नालिका जो पूरे शरीर से ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को हृदय तक लाता है, उसे सीरा कहा जाता है। और हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, उसे धमनी कहा जाता है। तो सीरा और धमनी समझ गए। इसके बाद में अब इसका काम कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। यह ब्लड का काम कैसे होता है? जैसे यह जो चेंबर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यह चेंबर आप देख रहे हैं, इस चेंबर में हम लोगों का ब्लड जो है, इस पूरे शरीर से ब्लड हमारा जो है ना इस चेंबर में आता है। ठीक है। अब ये चेंबर में जो ब्लड आया इसको बोलेंगे दायां आलिंद, यानी दायां आलिंद से हमारा ब्लड जो है, इसमें जो ब्लड आया है वो अशुद्ध ब्लड है। कैसा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यह पूरे शरीर से होकर आया है। यह मतलब कि पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर से। तो मैं शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अशुद्ध ब्लड यहां से चलना प्रारंभ किया, ध्यान से देखिएगा, अशुद्ध ब्लड यहां से चलना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले चला कहां से? दायां आलिंद से। दायां आलिंद में यह जो गति प्रेरक है और गति संवर्धक है, ये गति प्रेरक है, यह सिस्टोल माने फैलता है, सिकुड़ता है। इसका काम है गति प्रेरक, इस दायां आलिंद को फैलाता है और सिकुड़ाता है, फैलता है सिकुड़ाता, माने इसको ऐसे ऐसे ही करता है। ये जो हृदय है ऐसे 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 करता है। तो जैसे ऐसे ऐसे करेगा तो ऐसे दाबेगा तो ब्लड को भेजेगा, सिकुड़ेगा तो ब्लड निकलेगा। यानी कहने का मतलब है इसे ब्लड, अशुद्ध ब्लड जो है इससे होके पहले दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद से दायां निलय में आया, दायां निलय में आने के बाद यह ब्लड जो अशुद्ध था, अशुद्ध ब्लड देखिए अब दायां आलिंद से दायां निलय में आया, उसके बाद चलते 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 यहाँ पे आया और यहाँ से लेकर मेरा यहाँ तक को नली को
फुसफुस धमनी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ में मेरा कौन सा ब्लड आ रहा है? अशुद्ध आ रहा है, और यह अशुद्ध ब्लड हमारा फेफड़ा यानी लंग्स में गया, और यह लंग्स में जब पहुँचा तो हमारा अशुद्ध ब्लड को शुद्ध कर दिया। इसमें फेफड़ा में क्या किया? ब्लड को शुद्ध कर दिया। जैसे ही ब्लड को फेफड़ा में शुद्ध किया गया, और यह ब्लड अब चलते चलते कहाँ पहुँचा? सबसे पहले फुसफुस शिरा में। यानी यह जो कर्मचारी आप देख रहे हैं फुसफुस धमनी, यह फुसफुस धमनी कर्मचारी है जो लंग्स के पहले रहता है फुसफुस धमनी और लंग्स के बाद रहता है फुसफुस शिरा। यह दोनों में अंतर यह होता है कि यह फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन ले लिया। शुद्ध ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन रहता है वह शुद्ध होता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है वह अशुद्ध होता है। तो जैसे ही यह ब्लड इसमें फेफड़ा में गया, फेफड़ा में उसको क्या किया? ब्लड को शुद्धिकरण यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में। यानी ब्लड को O2, ब्लड प्लस O2, जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन रहता है उसे शुद्ध ब्लड कहा जाता है। जैसे ही फेफड़ा में हमारा ब्लड शुद्ध हो गया, वह शुद्ध ब्लड हमारे शरीर में भेज दिया गया। जैसे ही इसको भेजा जा रहा है, यह हमारा धमनी है। क्या है? धमनी है। जैसे ही धमनी में भेजा जा रहा है तो यह धमनी में हम लोग जानते हैं कि शुद्ध ब्लड है, क्योंकि फेफड़ा से यह ब्लड चला है तो शुद्ध ब्लड जा रहा है। अब यहीं पे एक आ गया फुसफुस शिरा जो कर्मचारी है, अब इसको क्या करता है? इसको जांच करता है कि तू कैसा ब्लड ला रहा है, शुद्ध ब्लड ला रहा है कि अशुद्ध ला रहा है। तो यह चेक किया, यानी फुसफुस शिरा से कौन रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। जैसे ही यह ब्लड क्या हुआ, यहाँ से चलते आया और फिर कहाँ पहुँचा? शरीर के हमारे बायां अलिंद में। तो यह जो ब्लड है हमारा यहाँ से शुद्ध चल रहा है, यहाँ मेरा शुद्ध ब्लड चल रहा है। तो यहाँ फुसफुस धमनी शिरा में भी शुद्ध ब्लड है, यहाँ शुद्ध आया। जैसे ही यहाँ हमारा बायां आलिंद में पहुँचा तो बायां आलिंद में भी शुद्ध ब्लड हुआ। अब यहाँ से फिर आया बायां आलिंद से फिर बायां निलय में आया तो यहाँ भी शुद्ध है। और जैसे ही इससे पार किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्रकार का महाधमनी है, यानी COR कॉर्टिक सिस्टमेटिक अरोटा है, महाधमनी है। यहाँ तक मेरा कौन ब्लड आया? शुद्ध आया। यानी महाधमनी तक हमारा ब्लड कैसा आया? शुद्ध। यानी यहाँ से हमारा ब्लड शुद्ध चला था, शुद्ध ब्लड यहाँ से आया कहाँ पे? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में आने के बाद फिर शुद्ध ब्लड आया बायां निलय में, यानी शुद्ध आया। और उसके बाद महाधमनी में भी शुद्ध ब्लड है। जैसे ही यहाँ से पार किया तो हमारे शरीर में अब पहुंचना शुरू करेगा। जैसे यह पंप करेगा हृदय तो ब्लड को भेजेगा। जैसे यहाँ से ब्लड को भेजा, यहाँ तक मेरा ब्लड शुद्ध था, और जैसे ही यह ब्लड आया तो अब यह हमारे शरीर में देने लगा, यानी इस ब्लड को प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने लगा। जैसे ही ब्लड कोशिका तक पहुंचा, यानी कोशिका में पहुंचने के बाद जैसे ही शरीर को ब्लड को शरीर में भेजता है यानी कोशिका में भेजता है तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन रहित हो जाता है। ब्लड में से ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। ऑक्सीजन कौन लेता है? कोशिका ले लेता है, जिससे ब्लड में से ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। जैसे ही ब्लड में से ऑक्सीजन समाप्त हो गया वह हमारा ब्लड कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। तो यहाँ से मेरा ब्लड जो है अशुद्ध चलना स्टार्ट हुआ। तो यह मेरा क्या है? अशुद्ध ब्लड इसमें चल रहा है। कैसा ब्लड चल रहा है? अशुद्ध ब्लड। जैसे अशुद्ध ब्लड यहाँ चल रहा है, अशुद्ध ब्लड, तो यहाँ पे शिरा, इसको बोलते हैं शिरा। इस वाले को यहाँ से यहाँ तक जो नालिका आप देख रहे हैं इसको शिरा बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की नालिका को धमनी बोलते हैं। नहीं तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध। तो यहाँ से शिरा में अशुद्ध क्यों हो गया? जैसे ऑक्सीजन दे दिया किसको? कोशिका को। ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में से ऑक्सीजन निकल गया ब्लड अशुद्ध हो गया। तो यह सब क्या कर रहा है? शरीर को दे रहा है। देखिए शरीर को दे रहा है, ब्लड शरीर को दिया। जैसे ही शरीर को दे रहा है हमारा ब्लड क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो देखिए यह ब्लड हमारा जाते सब क्या है? अशुद्ध है। सब ब्लड अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। जैसे ही पहुंचा यहाँ पे अशुद्ध, यानी अब आपसे पूछा जाएगा दायां आलिंद में कैसा ब्लड? अशुद्ध। दायां निलय में कैसा ब्लड? अशुद्ध, क्योंकि अशुद्ध आ रहा है। अब फिर यह अशुद्ध ब्लड
माने फुसफुस धमनी में जाएगा, तो यहाँ से तो फिर तो अशुद्ध है ना है, तो फिर अशुद्ध ब्लड कहाँ तक आया, फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी में आया। तब का इसको चेक किया कि हाँ तुम्हारा ब्लड अशुद्ध है, तो फिर इसको लंग्स में भेजेगा, फेफड़ा में, फिर फेफड़ा ब्लड को क्या करेगा, शुद्ध करेगा, और फिर भेजेगा इसको, फिर ऐसे ऐसे आएगा और ब्लड फिर कहाँ जाएगा, दाया बायां आलिंद में। तब बायां आलिंद में कैसा रख, शुद्ध, यहाँ तक मेरा शुद्ध ब्लड है। यहाँ से जैसे शरीर में जाने शुरू हो गया तो हमारा ब्लड अशुद्ध हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं, इससे बहुत सारा प्रश्न बन सकता है कि बायां अलिंद में कैसा रक्त रहता है, शुद्ध, इसमें शुद्ध रक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। और दायां अलिंद में, बायां अलिंद में शुद्ध और बायां निलय में भी शुद्ध, इसमें भी कौन सा रक्त रहता है, शुद्ध रहता है। कहाँ चल रहा है, इसमें भी शुद्ध और इसमें भी शुद्ध, यानी हमारे कहने का मतलब है बायां अलिंद में भी शुद्ध रक्त बहता है और बायां निलय में भी शुद्ध रक्त। जैसे ही शुद्ध रक्त यह पंप किया गया, इसको पंप करके इसको इधर भेजा गया तो यह शरीर में आया। तो यही प्रक्रिया चलते रहता है, इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारा शरीर का जो है ब्लड का शुद्धिकरण होता है। सबसे पहले कहा जाता है, शुरू कहाँ से होता है, ध्यान दीजिए, एक बार और हम समझाते हैं। सबसे पहले दायां अलिंद से ब्लड शुरू हुआ, जो अशुद्ध ब्लड था, और वह अशुद्ध ब्लड दायां आलिंद से कहाँ आया, दायां निलय में आया। दायां निलय से यह ब्लड कहाँ गया, फुसफुस धमनी में। यहाँ से यहाँ तक, यानी लंग्स के पहले फुसफुस धमनी जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लंग्स के बाद जैसे फुसफुस सीरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो हम लोग को यह बात याद रखना है कि सबसे पहले दायां आलिंद से ब्लड चलता है, दायां निलय में पहुंचता है तो अशुद्ध रहता है। उसके बाद वह ब्लड फुसफुस धमनी में पहुंचता है और फुसफुस धमनी इसको लंग्स में भेजता है। लंग्स क्या करता है, फेफड़ा क्या करता है, ब्लड का शुद्धिकरण का, रक्त का शुद्धिकरण का काम करता है फेफड़ा। रक्त को शुद्ध कर दिया, जैसे ही रक्त को शुद्ध कर दिया उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, वह फिर शुद्ध हो गया, और शुद्ध होकर फिर कहाँ आया, बायां आलिंद में आया, फिर बायां आलिंद में आएगा और फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर दायां आलिंद में, दायां निलय में, फिर जाएगा फेफड़ा में, फिर शुद्ध होगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे होके जाएगा। माने इसी तरह की प्रक्रिया ऐसे 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 गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यानी इसी तरह का परिकार, मतलब हमारे शरीर में इसी तरह का सिस्टम चलते रहता है। तो अब आपको बात ध्यान रखना है कि यहाँ से जैसे यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं फुसफुस धमनी। अच्छा, यहाँ तक को बोलते हैं फुसफुस सीरा। तो फुसफुस धमनी में हम लोग जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन उसका उल्टा होता है, फुसफुस धमनी में अशुद्ध बहता है। अच्छा, सीरा में हम लोग जानते हैं कि अशुद्ध बहता है, लेकिन फुसफुस सीरा में शुद्ध बहता है। ये बात आपको याद रखना है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, यानी हमारा जो दिल का धड़कन होता है, धक धक जो करता है ना, वह हमारा यही पंप करता है। यही जो है ना, दायां अलिंद और दायां निलय जो देख रहे हैं, यह क्या करता है, कभी फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। जैसे फैलता है, सिकुड़ता है, उसको सिस्टोल कहा जाता है। ये सिकुड़ा, जैसे हृदय ना सिकुड़ा तो उसे सिस्टोल कहा जाता है, अब फैलता है तो उसे डायस्टोल कहा जाता है। सिकुड़ता है तो सिस्टोल और फैलता है तो डायस्टोल। और फैलना और सिकुड़ना ही ब्लड को, जैसे सिकुड़ा तो ब्लड को खींचा, मतलब जैसे फैला यानी ब्लड को भेज दिया। इसका मतलब है यह जो है ना, हमारा हृदय धक 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 करता है, यानी 1 मिनट में हमारा जो हृदय है 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में जब 72 बार धड़कता है तो हमारे शरीर से कितना ब्लड को भेजता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि 1 मिनट में कितना रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। माने एक बार में 72 बार धकता, धक 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 किया, कितना ब्लड 1 मिनट में हमारे शरीर में कितना ब्लड भेजा। तो अब सीरा किसे कहते हैं, धमनी किसे कहते हैं, एक बार परिभाषा देख लेते हैं। सीरा उसे कहते हैं जिसे, सीरा से क्या होता है, शरीर में से ब्लड को हृदय तक लाता है। वैसा नालिका जो इस शरीर में से, ये देखिए शरीर है, ये बॉडी है, इस बॉडी में से ब्लड को हृदय तक लाता है, उसे सीरा कहा जाता है। सीरा है ना, ये क्या है, ये जो नालिका आप देख रहे हैं यह सीरा है, क्योंकि सीरा का काम है, मतलब शरीर के ब्लड को, शरीर में कैसा ब्लड है, अशुद्ध, शरीर के अशुद्ध ब्लड को हृदय तक लाता है।
और धमनी का काम है शरीर, मतलब धमनी का काम है शुद्ध ब्लड को शरीर तक पहुंचाता है। धमनी का काम है शुद्ध ब्लड को शरीर तक पहुंचाना, और सीरा का काम है अशुद्ध ब्लड को हृदय तक लाना। समझ गए ना? तो सीरा और हृदय, तो आपको यही चीज याद रखना है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध और फुसफुस सीरा में शुद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लंग्स जो है, जो फेफड़ा है, यह शुद्ध करने का काम करता है, और इसी के जस्ट पहले हमारा फुसफुस धमनी है। तो फुसफुस धमनी में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, यह जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, यह कहाँ पे हो रहा है? फेफड़ा में जा रहा है, और यह फेफड़ा में रक्त को शुद्ध किया, और शुद्ध के बाद में फिर इसको कहाँ भेज दिया? फुसफुस सीरा में। तो फुसफुस सीरा में, तो इधर हमारा कौन सा ब्लड जा रहा है? शुद्ध। तो फुसफुस सीरा में कौन सा ब्लड? शुद्ध। अब पहचान में आ गया कि फुसफुस धमनी में क्यों अशुद्ध बहता है, और फुसफुस सीरा में क्यों शुद्ध बहता है कि नहीं? इसमें शुद्ध रक्त बहता है। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास किए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।